देख रहे हैं अलवर न्यूज में, आपके साथ आकांक्षा पारिक। अब बात करते हैं आज की हेडलाइंस की। बिजली कटौती को लेकर जिले वासियों ने जताया रोष, कहा परीक्षार्थियों को हो रही है परेशानी। अदालत ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल, पुलिस ने 72 घंटे में पेश किया चालान। शराब ठेका खोलने का किया विरोध, ठेका नहीं बंद करने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। रेलवे फाटक पर ग्रामीणों ने डाला पड़ाव, ग्रामीणों को है रेलवे फाटक बंद करने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। पुलिस के तुरंत कार्यवाही के कारण अलवर के पोक्सो कोर्ट नंबर 3 ने 7 साल की मासूम से रेप के आरोपी को 11 दिन में सजा सुनाई है। 7 साल की बालिका से रेप के आरोपी को 12 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 72 घंटे में चालान पेश कर दिया। उसके बाद केवल 11 दिन में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील राजकुमार गंगावत ने बताया कि मामला अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में 3 अप्रैल का है। मजदूरी करने वाले परिवार के पड़ोस में यूपी का युवक रणपाल किराए पर रहता था। बालिका के माता पिता घर से बाहर गए हुए थे। यह देख आरोपी रणपाल उनके घर में आया। वहां अकेली 7 साल की बालिका को बहला फुसलाकर खुद के कमरे में ले गया, वहां उसके साथ रेप किया। जब माता पिता वापस आए तो बालिका उन्हें रोती हुई मिली। पूछने पर बालिका ने पूरी कहानी बयां कर दी। इसके बाद पुलिस को शिकायत मिली। भिवाड़ी पुलिस ने 12 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने केवल 72 घंटे में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने 11 दिन में आरोपी रणपाल निवासी यूपी हस्तिनापुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये 3/4/2022 की रात की 1-1:30 बजे पीड़िता के पिता द्वारा महिला थाना भिवाड़ी में तहरीर रिपोर्ट दी थी, जिसपे 45/22 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अनुसंधान हुआ। इसमें मेन चीज़ ये रही कि उसमें जैसे FIR लॉज हुई, उसके 22 और 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। 72 घंटे में अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी और विचारण 11 दिवस कार्य दिवस न्यायालय के 11 दिन के अंदर अंदर आज ये जो निर्णय दिया है, इसमें 7 वर्ष थी। उसके मेडिकल के दौरान FSL की रिपोर्ट अभियोजन पक्ष में थी और पूरे बयान त्वरित कार्रवाई हुई और 11 दिन में आज माननीय न्यायालय पोक्सो नंबर 3 ने फैसला दिया। उसमें नेसेसरी जीवन तक आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना किया, दंडित किया गया। और माननीय महिला थाना प्रभारी एडिशनल SP भिवाड़ी ने इनमें हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया। तामीलें वगैरह टाइम पे करा के गवाहों को न्यायालय तक सुनिश्चित किया पहुंचाने के लिए। और पूरे बयान होने के बाद आज निर्णय हुआ है। जो ऐसे निर्णय सामाजिक उसमें अपराधियों को अंकुश लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई हो, जिससे पीड़िता वह समय पे गवाह पहुंच जाता है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि सत्यता बनी रहती है। तो आज माननीय न्यायालय ने पहली बार बड़ी त्वरित कार्रवाई पोक्सो नंबर 3 द्वारा की गई है। किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया और मामला क्या था? इसमें क्या था कि महिला वो उसने पीड़िता के पिता द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई थी, उसमें गए थे। दोनों माता पिता बाहर गए हुए थे, बच्ची अकेली थी, तो उसके पड़ोस में रहने वाला ही उसको बेला फुसला के ले जाके कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब माता पिता वापस आए तो उस पीड़िता का दर्द हो रहा था प्राइवेट पार्ट्स में, तो उससे पूछा गया तो बालिका ने बताया कि ये अंकल मुझे इस कमरे में ले जाके मेरे साथ दुष्कर्म किया। तो उसकी ट्राई चली। क्या नाम है? आरोपी रणपाल है। कहाँ का रहने वाला है? ये रणपाल मुलजिम रणपाल है। रणपाल उर्फ रीतू गुजर, पुत्र मनवीर सिंह गुजर है। घूमा नंगली हस्तिनापुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का है। हाल निवासी दिनेश कॉलोनी। दिनांक 3 अप्रैल को खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। इस संबंध में अनुसंधान मेरे द्वारा जो SIU CW यूनिट द्वारा किया गया
3 तारीख को जब घटना होने के बाद मौका देखा गया और इसमें सारी घटनाओं में एविडेंस को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके मात्र हमने 3 दिन में न्यायालय में चालान पेश कर दिया। न्यायालय में चालान पेश करने के बाद ट्रायल जल्दी करवाने के लिए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में हमने एक केस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करवाया। महिला थाना एसएचओ श्रीमती सीमा द्वारा इसमें केस ऑफिसर रहते हुए सभी गवाहों को टाइमली ट्रायल के दौरान उन्होंने न्यायालय में पेश करवाया। उनके साथ जितने भी एविडेंसेस थे, जो भी गवाह थे, उनको प्रोड्यूस करवाकर ट्रायल को जल्दी करवाया। इसमें न्यायालय और जो पीपी महोदय हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और मात्र 26 दिन में हमने इस केस को पूरा कंप्लीट करते हुए आज माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट अलवर 3 द्वारा इसमें निर्णय दिया जा चुका है, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1 लाख का अर्थदंड दिया गया है। तो इस तरह से हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई है, इसमें 26 दिन एक अच्छा कार्य भिवाड़ी पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में किया गया। अब तक की अगर माने तो भिवाड़ी पुलिस जिले की ये पहली कार्रवाई होगी जो इतने कम समय में किसी बच्चे को न्याय मिला है। बिल्कुल, फर्स्ट ये ऐसी होगी। हाँ, फर्स्ट ऐसी कार्रवाई है, क्योंकि इसमें ट्रायल भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन में भी 4 दिन से कम का समय लिया गया। ये जो आरोपी था ये किस किस्म का था, मतलब क्या किस प्रवृत्ति का आरोपी था? ये आरोपी लेबर टाइप का व्यक्ति था, जो यहाँ पर भिवाड़ी में लेबर का काम करता था और ये मेरठ से आया हुआ व्यक्ति था और शराब पीने का आदी इसको बताया जाता है। बिजली कटौती से परेशान टबुगड़ा कस्बा वासियों व भाजपा मंडल के सदस्यों ने विरोध प्रकट किया। पिछले कुछ दिनों से 8 से 9 घंटे की कटौती की जा रही है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कक्षा 5th व 8th की बोर्ड परीक्षाओं के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी असर पड़ रहा है। विद्युत कटौती के चलते परेशान नागरिकों ने भाजपा मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर नौगामा स्थित विद्युत कार्यालय पर पहुंचकर कनिष्ठ अभियंता अनीश के सामने अपना विरोध प्रकट कर बताया कि कस्बे की आबादी इस समय लगभग 20,000 है, जो शहरी क्षेत्र से कम नहीं है। सरकार के निर्णय के अनुसार 3 घंटे की कटौती होनी चाहिए, जबकि 9 से 10 घंटे की विद्युत कटौती की जा रही है। इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक मामन सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, युवा मोर्चा भुवनेश्वर, हर्ष यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मालाखेड़ा बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष कान सिंह नरूका का मालाखेड़ा पंचायत में स्वागत व सम्मान किया गया। इस दौरान मालाखेड़ा पंचायत सरपंच हिम्मत सिंह, पृथ्वीपुरा पंचायत सरपंच नावलिया, एडवोकेट रिपु दमन सिंह व अन्य मालाखेड़ा के लोग उपस्थित रहे। मालाखेड़ा कचहरी परिसर में बसपा नेता अशोक वर्मा व पूर्व छात्र संघ नेता हनुमान चौधरी व क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर सम्मान किया व मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी के मुख्य सेवादार सरदार रणधीर सिंह आज अलवर आए। उन्होंने बताया कि वह साल में 2 बार यूके से आते हैं। वह उनकी संस्था की तरफ से संचालित गुरु नानक आसरा 550 वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें वृद्ध लोगों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। अपने घर की तरह उनकी सेवा की जाती है। सरदार रणधीर सिंह यूके में रहकर इन तमाम गतिविधियों पर अपना ध्यान रखते हैं। इस मौके पर उपस्थित सरदार वर्याम सिंह ने बताया कि जल्द ही सोसाइटी द्वारा स्कूल भी जल्दी इस परिसर में संचालित करेंगे। अभी दाऊदपुर में चल रहा है, जिसमें करीब 140 बच्चे हैं। यह स्कूल गुरु नानक मिस स्कूल के नाम से संचालित होगा, जिसमें गरीब व जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। सरदार रणधीर सिंह, मुक्त सेवादार मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी। हमको भी यहाँ अलवर में तकरीबन 2018 से आए हुए हैं। साल में 2-3 गेड़े लग जाते हैं यहाँ पर। वैसे जो हमारी संस्था है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंग्लैंड में भी हम काफ़ी कर रहे हैं। सड़कों में जाके जो लोड़वंद होमलेस लोग रहते हैं उसको हम लंगर देते हैं, गर्म कपड़े देते हैं, क्योंकि बाहर के मौसम थोड़े ठंडे हैं। और इंडिया में हमने 2014 से शुरू की थी सेवा में हमारी वे कोई लोड़वंद गरीब बच्ची हो उसका आनंद कारज करना, क्योंकि हमने थोड़ी सी रिसर्च की थी। वे कई ऐसे सिचुएशन भी थे वे जो बच्चियों के जो फादर साहब है खुदकुशी कर रहे थे, स्ट्रेस में आ रहे थे, उसको बच्चियों के
वेतन था ना बच्चियों का। सो ऐसे भी हम लोग लाइफ सेविंग ऑपरेशन किए और मकान बनाए। जिस गाँव में पानी नहीं था, पानी की बोरिंग की, कई तरह की सेवाएं हमने की। और 2018 में जो गुरु नानक देव जी का गुरपुरब था 550 साल, हमने सोचा भी हम कुछ अलग करें जो किसी गरीब का भला हो, किसी दौरमंद का भला हो, जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई परिवार नहीं, जो डेस्टिट्यूट है, जो बाहर सड़कों में रह रहे हैं। सो हमने शुरू किया था गुरु नानक आसरा 550 में 550 साल का जन्मदिन, और शुरू किया था हमने अर्बन एस्टेट पंजाब में जलंधर। वहाँ से हम आए सालखंड, वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था, अभी भी थोड़ा स्टैंड स्टिल है। उसके बाद हम आए अलवर में राजस्थान। उसे पहले कभी जिंदगी में राजस्थान आए नहीं थे, मुझको उसकी स्पेलिंग भी नहीं पता था कैसे स्पेलिंग करें। सो पहली बार राजस्थान आए और राजस्थान बहुत अच्छी जगह लगी हमको, और यहाँ शुरू किया गुरु नानक आसरा। और हम बहुत धन्यवादी हैं गुरु नानक देव जी का, जिसने ये सब परिवार के मेंबर उनको दिए। ये जो हमारा मिशन है वे गुरु नानक देव जी का मिशन, सर्वत का भला, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका हाथ पकड़े, उसका सहारा बने। और जो हमारी जितना भी स्टाफ है यहाँ पर, अभी सभी स्टाफ पंजाब से है। इसको एक शिक्षा हम देते हैं, वे हमको ये नहीं चाहिए वे आपकी डिग्री हो, वे आप इतना पढ़े हो कॉलेज में, ये नहीं, हमको बस एक सेवा चाहिए, एक क्वालिटी चाहिए। वो क्वालिटी है सेवा की भावना। वे जो जितना भी हमारा बुजुर्ग यहाँ रह रहा है, इनको अपने माँ बाप की तरफ जैसे समझना है। सो जितने भी यहाँ रह रहे हैं उनको हम डेली पार्क में लेके जाते हैं। हमारे बुजुर्ग माता जी पिगों में खेलती हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको। बाहर भी हम वीडियो कॉल करते हैं, जो बाहर हमारी मावें हैं उनको दिखाते हैं, इसका थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। सो ये हमारा मिशन। आने वाले टाइम से हमारा ये फ्रेंचाइज होगा ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इंडिया और मुल्कों में भी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं 3 महीने के बीच में यहाँ रहने से आया हूँ, और अभी भी जो है ना, मुझे सारा कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में हूँ, और फैसिलिटीज़ भी सब अच्छी तरीके से दी जा रही हैं। किसी किस्म का यहाँ पर वो नहीं है कि भेदभाव नहीं है। उस भेदभाव को मिटा करके इन्होंने जो काम किया है, उससे हम इतने खुश हैं कि हमारे को ये नहीं दिखाई देता कि मेरे घर के अंदर कैसे परिस्थिति थी या क्या नहीं थी। यहाँ इन्होंने परिस्थिति को ऐसा बदल दिया है कि हमें प्यार मिला है, और उस प्यार को हम सब में बांटना चाहते हैं। और इन्होंने ऐसा बांटा है प्यार कि हम सब बहन भाइयों की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। इससे अधिक मैं नहीं बोल सकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज यहाँ गुरु नानक आसरा 550 वृद्धाश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्योंकि मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी ये सारी सेवाएं कर रही है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी वर्तमान में जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगी हुई है, तो वहाँ पर भी मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी अपना योगदान दे रही है। सोसाइटी के जो सेवादार हैं वहाँ रोमानिया बॉर्डर पे और जो साथ लगती कंट्री हैं उनके बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं। मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य है वो सेवा ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, या वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करनी है, या कुछ जो मंदबुद्धि हैं उनको अगर हम कुछ सहारा दे सकते हैं तो उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग जो है वो मिलके रहते हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कभी वितकरा नहीं किया, कभी उन्होंने डिवाइडेशन नहीं किया।
गुरु नानक साहब का एक ही था, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। और सरबत दा भला में सभी लोग आ जाते हैं, कोई कास्टिज्म नहीं, कोई जाति धर्म की कोई बाध्यता नहीं, सबको एक साथ मिलकर रहना है, चाहे वो किसी भी इष्ट को माने और अपने इष्ट का पक्का रहे। यदि हम गुरु नानक साहब का इतिहास पढ़ेंगे, गुरु नानक साहब मक्का भी गए, बगदाद भी गए, इंडोनेशिया भी गए, चाइना भी गए और अनेक देशों की उन्होंने यात्राएं की और लोगों को उन्होंने एक ही संदेश दिया, भाई किर्त करो यानी मेहनत करो, नाम जपो और वंड छको। 3 उनके मुख्य थे कॉन्सेप्ट, किर्त करो, नाम जपो और वंड छको, यानी कि मिल बांट कर खाओ। तो उसी उद्देश्य को लेकर के मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी जो है ये चल रही है। यहाँ जो स्कूल चल रहा है उसमें सभी धर्म और जातियों के बच्चे पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी का यह लक्ष्य है कि अलवर राजस्थान जो है ये भी एक विश्व में मिसाल बन जाए। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व है तो वर्ल्ड में सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से अलवर को पहचाना जाता है। पंचरत्न ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी अलवर में हुए, उनके नाम से अलवर को जाना जाता है और आने वाले टाइम में मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी के नाम से भी अलवर को जाना जाएगा। तो मैं सभी निवासियों से ये अपील करूंगा आज मीडिया के जरिए कि आप लोग हमारे साथ मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम विश्व की भलाई के लिए कार्य करें। कल अनंतपुर साहिब के लिए अलवर से 2 बसें जा रही हैं, जिसमें अमृतपान का जो कार्यक्रम है वो जो खालसे की धरती है जहां पर खालसा पंथ की साधना हुई थी वो अनंतपुर साहिब केसगढ़ साहिब पंजाब में है। तो यहाँ से लगभग 100 से ज़्यादा जो है अमृतपान कराने के लिए संगतें जाएंगी। कल शाम को 6 बजे यहाँ से रवानगी होगी। तो जो लोग इस अमृत संचार में भाग लेना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं कराया, वो भी अपने नाम दर्ज करा के हमारे साथ जा सकते हैं। वह कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर हमें इतना अच्छा लग रहा है, जब से मिडलैंड सेवा सोसाइटी के इंग्लैंड से ये पधारे हैं, ये हमारे मसीहा हैं। मसीहा किसे कहते हैं? मसीहा हैं। इन्होंने हमारी जो सेवा की और जो हमारा ध्यान रख रहे हैं, शायद मैं सोचती हूँ कि किसी भी आश्रम में ऐसी सुविधा, ऐसा प्यार, अच्छा जितने इनके वॉलेंटियर हैं, यही हैं हरविंदर सिंह जी हैं, जितने वॉलेंटियर हैं, सेवादार हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि वो आगे से आगे बढ़ के हम छोटी सी आवाज़ करें या थोड़ी सी भी कुछ ऐसी तकलीफ हो तो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। शायद मैं सोचती हूँ कि ऐसा मैं अब इंडिया का तो क्या होंगे, सब जगह मैं देखा नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे लिए तो एक देवता जो होते हैं ना उनके समान ये हमें पकड़ के गाड़ी में चढ़ाना, उतारना, घुमाने के लिए ले जाना डेली, ऐसा कोई भी नहीं लेता है। इतना सबके सब इतने तैयार रहते हैं। हमें अपने घर की अब याद नहीं आती कुछ भी, कोई फोन भी करता है हम तैयार नहीं रहते, तैयार घर तो छोड़ दिया। हमें तो ये ऐसा लगता है कि हम जिंदगी भर के लिए, और जिन लोगों को हम कहते हैं ना कि ऐसा है हमारा आश्रम नहीं कहते, मैं कहती हूँ 5 स्टार होटल है, तो वो कहते हैं भाई हमारी भी सीट बुक करा दो। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए। फिर हंसते हैं बहुत। मैंने कहा अच्छा आपको भी बुला लेंगे हम। बहुत अच्छा खाना पीना हमारा शायद है ना इन 2-3 महीनों में वेट सबका ही 3-3, 4-4 किलो बढ़ गया, खा के और घूम के खुश रह के। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? हैं? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ अब 8 महीने हो गए। 8 महीने। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। फैमिली हो या फ्रेंड्स या आपके ऑफिस के करीब, अगर जाना है कहीं घूमने तो आना है सिर्फ ग्रीन पार्क बीच वाटर पार्क एंड होटल, जहां आपको मिलेगी ढेर सारी राइड्स, आपके पर्सनल सामान के लिए लॉकर फैसिलिटीज, सीसीटीवी कैमरास एंड पार्किंग फैसिलिटीज।
अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। Welcome to Khandelwal Agencies, NCR's largest industrial electrical house in Bhiwadi. We are the leading distributors of more than 30 national and international brands with following unique selling points. #1 partner for ABB in Rajasthan and channel partner for 25 brands. 25 years industry experience with 3,000 plus satisfied customers. Ready stock of 10,000 plus items with pan-India supply. 30,000 plus square feet RCC structure for warehouse. Over the years, we have earned a reputation of excellence and professionalism for serving to the prominent brands across industry. You can contact us on following details. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले की राजगढ़ व रैनी उपखंड क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। नागरिकों का कहना है कि बिजली कटौती से जलदाय विभाग की पानी की टंकियां नहीं भर पाती। इसके कारण भीषण गर्मी में उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस समय बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, जो बिजली कटौती के कारण प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। वहीं भाजपा नेता बन्नाराम मीणा ने कहा कि समय रहते व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं किया गया तो भाजपा विशाल प्रदर्शन व आंदोलन करेगी। अलवर शहर के विजय मंदिर वार्ड 3 में शराब ठेका खुलने के विरोध में लोगों ने रात में विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद ने बताया कि वार्ड में लंबे समय से पानी की समस्या है, जिस पर जिला प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वार्ड के बीचों बीच शराब का ठेका खोल दिया, जो मंदिर के भी बिल्कुल नजदीक है। शराब ठेका खोलने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शराबियों के जमघट के कारण महिलाओं का यहाँ से गुजरना भी दूभर हो रहा है। बच्चों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अगर समय रहते शराब ठेकों को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया तो वार्ड वासियों द्वारा उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, आज हमें पता लगा है पूरी बस्ती को 3 दिन से ठेका खुला हुआ है अभी, और सब विरोध कर रहे हैं। सबकी बहन बेटी इधर रहती हैं, तो ये एक जगह ऐसी है कि यहाँ अगर खुलता है, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आते जाते देखेंगे किस चीज़ की दुकान है, तो एक फर्क पड़ेगा। तो सब मैं तो ये कहता हूँ, ये ठेका कहीं और खुलना चाहिए यहाँ के बजाय। ये कॉलोनी है, एक अच्छी कॉलोनी है। अगर वो कॉलोनी में अगर बदनामी होती है, छोटे छोटे बच्चे समझेंगे अगर ये क्या चीज़ है। जब बच्चों को जब ये असर पड़ेगा, यार ये आम लोग पी रहे हैं, आम लोग आगे जाके इस तरीके की हरकत करेंगे, तो मेरा तो इतना से मानना है ये ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए, अंत तक खुलना चाहिए। 3 दिन पहले खुला था ये 3 दिन पहले खुला। उससे पहले आपने विरोध नहीं किया था? 3 दिन मेरे को पता नहीं था, मेरे को आज ही पता लगा इसका, जैसे मेरे को बताया लोगों ने। मैं रमेश चंचल, वार्ड नंबर 3 से पार्षद। अलवर के नजर बगीची में 125 छात्राओं का प्रशिक्षण शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। जयपुर से आई अध्यक्ष उमा वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में अलवर की छात्राओं सहित जिले भर से आई छात्राओं ने भाग लिया है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। शिविर में छात्राओं को सभ्यता, संस्कृति व प्रकृति से जुड़ाव के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में छात्राएं सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्य कर पूजा अर्चना करती है। उसके बाद स्वयं चूल्हे पर भोजन पकाकर खाते हैं।
दिन में आराम कर 2:30 बजे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें हमारे समाज की सभ्यता, संस्कृति व प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का किस तरीके से निर्वहन किया जाना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। जी मैम बताइए, कैंप आयोजित हो रहा है, किसको लेकर क्या? मेरा नाम उमा वर्मा कुमार, मैं जयपुर से हूँ और इस कैंप की LOC हूँ। ये कैंप हमारा 27 तारीख से शुरू हुआ है, यही 27/4/2022 से, और ये खत्म होगा 3/5/2022 से। इसके अंदर 125 गर्ल्स हैं, अलग अलग क्षेत्र से आई हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, लेकिन कोई डीग से, तो कोई भरतपुर से, तो कोई ये अपना नीमराना या बहरोड वगैरह से, कुछ अलवर से, इस तरह से बच्ची आई हैं। हमारा इसका उद्देश्य होता है मुख्य रूप से कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उसको जीवित करना, क्योंकि बच्चे आजकल आधुनिक क्षेत्र के उसमें आके इतना रम गए हैं, अपने नेटवर्क या अपना भीम वगैरह जो चलते हैं, मोबाइल वगैरह, उसमें इतने ज़्यादा रोज हो गए हैं कि हमारी पुरानी परंपराओं को भूल चुके हैं। तो हमारा ये है कि ये बच्चे अपने पुराने जीवन में लौटें, प्रकृति से जुड़ें, जितने प्रकृति के नजदीक रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, और हाथ से बनाना खाना, अपने हाथ से कपड़े धोना, अपने हाथ से बाल्टियाँ भर भर करके लेके जाना, पेड़ों में पानी डालना, उनको जीवित रखना, ये इनकी प्रतिक्रिया हमारी चलती रहती है। सुबह ये उठते हैं 5 बजे, 5 बजे से जो गतिविधि इनकी चलती है, फ्लैग करते हैं, 8 बजे नाश्ता देते हैं, उसके बाद खुद अपने आप 11:30 पौने 12 बजे खाना बनाते चूल्हे पर, स्वस्थ भोजन करते हैं, 2 घंटे का रेस्ट और विथ भोजन वगैरह सारे गतिविधि पूरी करके ये 2:30 बजे वापस द्वितीय चरण के लिए तैयार होते हैं, और जो कि हमारा रास्ता। अलवर जयपुर रेल मार्ग रूपबास फाटक पर रेलवे द्वारा पटरी मेंटेनेंस काम को देखते हुए ग्रामीणों ने फाटक के आसपास डेरा डाला हुआ है। ग्रामीणों को शक है कि रात के अंधेरे में रेल से जुड़े कर्मचारी रेलवे फाटक को बंद न कर दे। इसके चलते रूपबास गांव सहित आसपास के गांव के लोग फाटक के पास दरी बिछाकर बैठ गए। स्थानीय निवासी पप्पू भाई ने बताया कि रूपबास गांव के फाटक से जुड़े 105 गांव जुड़े हुए हैं, जो यातायात के लिए इसी फाटक का उपयोग करते हैं। फाटक बंद होने के कारण 1 लाख की आबादी प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि आसपास के गांव में एक ही शमशान घाट है जो इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। इसके बंद होने से 105 गांव प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि अगर रेलवे फाटक कर्मियों द्वारा इस फाटक को बंद करने का प्रयास किया जाता है तो किसी भी सूरत में फाटक को बंद नहीं करने दिया जाएगा, इसके लिए चाहे उनको उग्र आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। राजसमंद से विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी का जन्मदिन मनाया गया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र कौशिक ने बताया कि जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने वृक्ष लगाए व परिंदे लगाए, भगवान परशुराम की आरती कर भगवान सम्मुख फरसा चढ़ा, उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान विनोद यादव, जीतू चौधरी, लिली, उमाकांत सैदावत, मनोहर शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अरावली विहार थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक दर्जनों वारदातें किया जाना कबूल किया है। थाना अधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि गठित टीम के उच्च अधिकारियों ने निर्देशानुसार अलवर शहर में हो रही लगातार वाहन चोरी की वारदातों का डाटा तैयार किया, जिसके आधार पर अधिकतर वाहन चोरी होने के घटना स्थल चिन्हित किए गए। इस पर वाहन चोरों के डाटा के आधार पर कुछ सक्रिय वाहन चोरों को चिन्हित किया गया। टीम ने लगातार निगरानी की। 27 अप्रैल को डीएसटी टीम को सूचना मिली कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश की संयुक्त वाहन चोरों की गैंग अलवर शहर में आई हुई है और यह गैंग वाहन चोरी करने के फिराक में है। इस सूचना पर टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 4 वाहन चोरों को शांतिकुंज से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस संबंध में जलाउद्दीन निवासी लिहंगा कला, अलीशेर निवासी हाथिया मथुरा, मुन्नू खान निवासी आली मेव पलवल हरियाणा व ईरसा निवासी हथिया माथुर को गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों ने जिला दौसा के सदर थाना क्षेत्र के तड़का होटल से एक इको वैन चोरी की वारदात, भरतपुर के अलग अलग स्थानों से 2 इको वैन चोरी, दिल्ली से एक आयशर कैंटरा चोरी, जयपुर शहर के ईदगाह व मुहाना मंडी के आसपास से 5 मोटरसाइकिल चोरी, डी क्षेत्र से एक टाटा 407 चोरी, फरीदाबाद के आदर्श नगर से एक टाटा 407 चोरी, दिल्ली के पटियाला हाउस से एक आयशर कैंट्रा, जयपुर शहर से एक पिकअप चोरी, मथुरा के गोविंद नगर से एक इको वैन चोरी व मथुरा के गोविंद नगर से आयशर कैंट्रा चोरी किया जाना कबूल किया है। देखिए, अरावली विहार थाने ने एसएचओ जहीर और उनकी पूरी टीम ने, डीएसटी ने मिलकर एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा है। ये बेसिकली 4 लोग अभी पकड़े हैं हमने, जिनमें से 2 मथुरा के रहने वाले हैं और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं, और ये वांटेड हैं सभी इन थानों में।
और ये वाहन चोरी और नकबजनी करते थे। अभी तक की पूछताछ से इन्होंने दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद, दौसा और भरतपुर की कुछ वारदातें कबूली हैं, जहाँ पे इन्होंने कोई इको गाड़ी, कभी पिकअप गाड़ी, मोटरसाइकिल्स, ये सब इन्होंने चुराई हैं। और अभी हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं कि अलवर की भी अगर कोई वारदात इन्होंने की हो तो उसके हिसाब से, और अन्यथा जो बाकी ज़िलों में जहाँ पे इन्होंने वारदातें की हैं उनकी पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया, वो भी इनको आके ले जाके इनसे रिकवरी की प्रयास करेंगे। अलवर में चोरी के लिए आए थे, मतलब अलग वारदात के लिए? ये अलवर में भी इनका प्लानिंग यही था कि इस तरीके से कोई 4 व्हीलर व्हीकल को ये लेने आएंगे, और साइक्लोन सेल और जो इंस्पेक्टर जहीर की जो टीम थी उन्होंने इनको पहले से ही इंटरसेप्ट करके, इनसे पूछताछ करके इनको पहले से ही इंटरसेप्ट कर लिया, ताकि जिससे कि अलवर की वारदात तो प्रिवेंट हो गई, लेकिन बाकी वारदातें इनकी हमसे खुल गई हैं। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लर्निंग कैफे डेवलपमेंट एट 360 डिग्री 5th to 9th class English medium batch admission started. Biology batch for NEET foundation also available. Unique features of the course: subject included math, science and English, digital and smart classroom, science and math lab, academic development activities, communication and personal development activities. Director Mr. Varun Agrawal. Contact number 7023613146. नमस्कार, मेरा नाम वरुण अग्रवाल है और मैं लर्निंग कैफे का डायरेक्टर हूँ। हमारी ये संस्था खैरतल में मातौर रोड पर स्थित है। हमने ये संस्था 5th से 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ओपन की है, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स का डेवलपमेंट करना है, जैसे उनमें एकेडमिक इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके लिए हमने अनेक प्रकार की एक्टिविटीज को प्रिपेयर किया है। कम्युनिकेशन में भी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज को तैयार किया है। बच्चों के लिए हमने यहाँ पे डिजिटल क्लासेस, एबी ऑडियो वीडियो क्लासेस और लैबोरेटरी को तैयार किया है, जिसमें बच्चे कुछ प्रैक्टिकल करके उन चीजों को समझ सकते हैं और अपने अंदर की जो पढ़ाई के डर और पढ़ाई के लिए जो बोरियत है उसको खत्म करके पढ़ाई के रियल मकसद को समझ सकते हैं। अब इसके अलावा पर्सनल और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से बच्चे एक क्राउड में अपने आप को कभी भी असहज महसूस नहीं कर सकते। Address Learning Cafe near Mummy Papa General Store, Agrisen Circle, Mator Road, Khairthal. मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया, कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास किया। देश के अलग अलग जिलों में इन दिनों बिजली कटौती की वापसी की मांग को लेकर भाजपा के पदाधिकारी मोर्चा खोल बैठ गए। भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप दाइमा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता बिजली बोर्ड के मुख्य द्वार पर बैठ गए। धरने की सूचना पर भिवाड़ी डीएसपी सहित भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं व डीएसपी के बीच कहासुनी हुई। धरने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती वापस लेने को लेकर राज्यपाल के नाम एएन सुमित चौधरी को ज्ञापन दिया। जब तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का कोई निर्देश नहीं आएगा, जब तक सभी जगह धरना चालू रहेगा और आगे भी जैसे भी वो रणनीति बनाएंगे उसके तहत धरना जारी रहेगा। और खासकर हमारे तिजारा विधानसभा में सभी मंडलों पर ये धरना दे रहे हैं सभी लोग, और अभी सब लोग इकट्ठा होकर ज्ञापन भी देंगे। भिवाड़ी सर इंडस्ट्री एरिया है और इंडस्ट्री एरिया में बिजली कटौती को लेकर आपको नहीं लगता है कि जो पहले कोविड से जो इंडस्ट्रियल त्रस्त था अब वो बिजली कटौती को भी लेकर त्रस्त होगा? देखो, मैंने तो जब से जन्म लिया है ना, मैं जब से देख रहा हूँ, जब से रात तक कभी इतनी भिवाड़ी में कभी बिजली की किल्लत कभी नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि 6-6 घंटे का कटौती यहाँ पर कर रहे हैं ये लोग। तो मेरी तो यही मांग है, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरे मंडल और पूरे विधानसभा के सभी जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं कि इस बिजली कटौती को पानी की समस्या को देखते हुए जिले में जाम लगना आम बात हो गई है और ऐसे में पानी की समस्या को लेकर वार्ड 2 के नागरिक मनुमार्ग जलदाय विभाग पहुंचे। नागरिकों ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जेपी मीणा के कार्यालय में पहुंचकर उनका घेराव कर पानी की समस्या को जल्द ठीक करने की बात को लेकर बहस की। वार्ड की महिला ने बताया कि उनके वार्ड में पिछले 6 महीनों से पीने का पानी नहीं आ रहा। समस्या को उन्होंने कई बार जलदाय विभाग सहित जनप्रतिनिधि को बताया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम 2 नंबर वार्ड से आए हैं और है ना हमारी बहुत ज्यादा समस्या, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें पानी पीने के लिए है ना 2 बाल्टी नहीं मिल सकता। जाते हैं तो वहाँ से दूध कार के भगा देते हैं, उधर जाते हैं तो उधर से दूध कार के भगा देते हैं। अभी हम जाए कहाँ? और हमारी बोर पास हुई पड़ी है, आते हैं तो हमको अधिकारी ऐसे ही बहका देते हैं। अब हो रही है तो हम परेशान 12 महीना से हो रहा ज्यादा ही। 2 नंबर वार्ड से आया हुआ। क्या समस्या? पानी कब से नहीं पानी की आई ना रहे हमारा 6 महीना से बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है। पास भी होगी वो हमारी, और अधिकारी यहाँ बस ऐसे कह के टाल देते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रदेश में बढ़ती गर्मी का असर अब लोगों के कामकाज पर भी दिखने लगा है। गर्मी बढ़ने के साथ घरों से निकलना मुश्किल हो गया। गर्मी से छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है। गर्मी से व्यापारियों के कामकाज पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। गर्मी तो इस टाइम और सालों से ज्यादा है। गर्मी की वजह से बाजार में ग्राहक भी नहीं आ रहे, तो फिर भी लोग बाग अपना कर रहे हैं और इसमें कई कारण हो सकते हैं। देखो, एक तो ये युद्ध हुआ है यहाँ पर यूक्रेन में, मुश्किल हो सकती है, उसकी गर्मी आ सकती है, और ये जो हथियार चल रहे हैं इनकी गर्मी आ सकती है। और ये तो 2-4-5 साल में एक दफा होता ही है गर्मी का विशेष। तो ये थोड़ा सा ये गर्मी में ये मच्छर है, इनसे गवर्नमेंट को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को भी। देखो धूप पड़ रही है और ये प्रदूषण हो रहे हैं ना, इन पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गाड़ी घोड़ों पे किस कारणों से हो रही है गर्मी तेज? तो प्रदूषण, गाड़ी घोड़े का प्रदूषण हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ काट रही है गवर्नमेंट। स्थिति भयंकर खराब है। बाजार में ग्राहक बिल्कुल नहीं है और गर्मी प्रचंड मात्रा में फैली हुई है। 45 से 46 तक का टेम्परेचर चल रहा है और बड़ी स्थिति खराब है। ये सारा कारण बस पेड़ कटने की वजह से हो रहा है और स्थिति खराब होती है। गर्मी को लेकर यहाँ से हम सुबह 9 बजे के आ जाते हैं धूप में, और उसके बाद शाम तक बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं रहता है। आते हैं वैसे काम धंधा थोड़ा बहुत चलता है, पर उस तरह का काम नहीं है जो काम होता है। और शाम को 6 बजे बाद सूरज जलता है, तब उसके बाद जाके आते हैं, इसमें 8 बजे तक जाने का टाइम हो जाता है। इसलिए काम इस टाइम इस तरह का ही चल रहा है। धूप अब गर्मी इस टाइम पेड़ वेड़ कटाई चल रही है, इसलिए सब कुछ जंगलें खाली हो रहे हैं, तो बारिश हो नहीं रही है। धूप काफ़ी तेज है, इसलिए ग्राहक भी नहीं आते और हमारा खुद का भी मन नहीं करता है बाहर
जानने का। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके के राजस्थान बॉर्डर के खोरी में प्लास्टिक के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई। रीको भिवाड़ी नगर परिषद की दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया। इस इलाके में कई बड़े बड़े गोदाम हैं जिनमें गर्मी के दिनों में आग लगने की सूचना मिलती रहती है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर 1 जुलाई 2022 से बैन लगाया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स includes earbuds with plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice cream sticks, polystyrene for decoration, plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron and stickers. India has a plastics problem. The country generates about 5.6 million tons of plastic waste annually. Half of this is single-use plastic. Single-use plastic or disposable plastics are commonly used for packaging. These are the items intended to use only for one time before they are thrown away or recycled, such as grocery bags, food packaging, bottles, straws, containers, cups and cutlery. The government has set up an ambitious target of eliminating single-use plastics by 2022. Since then, Centre as well as various state government has announced measures to cut its use. Single-use plastic accounts for half of all plastic thrown away. 500 billion disposable cups and 5 lakh single-use plastic straws are used every single day. It takes around 450 years for one plastic bottle to break down into the ground. Almost every piece of plastic ever made still exists today. India generates nearly 26,000 tons of plastic waste every day. Humans consume microplastic equivalent to the size of credit card every week that is seriously affecting their body functions. When single-use plastics are sent to landfills, they are not harmless. Landfill liners can leak harmful pollutants into the watershed and plastics on the tops of landfills can be carried away by wind. These plastics are eaten by stray animals which cause damage to their health. By 2050, there will be more plastic than fish in the world's oceans. आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम सब पर्यावरण, वायु एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना में सहयोग करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा पुलिस ने 20 लीटर अवैध हथकर शराब को बेचने के लिए ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टपुकड़ा थाना अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर साहुन खान पुत्र सुबान खान निवासी झुंडपुरी के कब्जे से 20 लीटर अवैध हथकर शराब को जब्त कर साहुन को गिरफ्तार किया है। अभिभाषक संघ लक्ष्मणगढ़ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का नगर परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में कस्बे के गणमान्य नागरिकों की ओर से अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट सुनील अग्रवाल, कोषाध्यक्ष एडवोकेट फिरोज खान, उपाध्यक्ष एडवोकेट जैकमदीन खान व सचिव राहुल अग्रवाल का साफा बांधकर व माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस दौरान असलम खान, सचिन मीणा, विनोद जाटव, बल्ली घोसी, एडवोकेट रतन सिंह राजपूत, प्रहलाद चौधरी, लाल सिंह यादव, प्रमोद खंडेलवाल, कुलदीप नरुका, नितिन जैन, आबिद हुसैन, कुंवर सिंह यादव, महबूब खान रानीवाल, श्याम सुंदर व हुकुमचंद सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के मौजपुर गांव के नागरिकों ने अघोषित बिजली कटौती। ग्रामीणों का कहना है कि मौजपुर गांव नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ का हिस्सा है जो शहरी क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी मौजपुर गांव में 24 घंटे में मात्र 6-8 घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिससे भीषण गर्मी में आमजन को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया बिजली कटौती से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में पानी की किल्लत भी बनी हुई है। इस दौरान पूर्व सरपंच रामेश्वर जैन, भाजपा नेता, पूर्व जिला मंत्री प्रदीप जैन, भाजयुमो कार्यकर्ता मोहित जैन, तरुण कटारा, त्रिलोक, आशीष अवस्थी व नीलेश प्रधान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। समस्या भयंकर चल रही है। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका का क्षेत्र में मौजपुर गांव आता है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 20 या 22 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि मौजपुर गांव में मात्र 5 या 6 घंटे की बिजली की व्यवस्था है।
इसको अपने रूरल फेडर से छोड़ रखा है, जबकि शहरी क्षेत्र में बिजली का नियम है। हम शहरी क्षेत्र के बिजली के बिल भर रहे हैं, परंतु यहाँ अधिकारियों की उदासीनता, एक हिटलरशाही चल रही है सरकार की, इसलिए यहाँ की व्यवस्था की ओर कोई न जाइए नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसके लिए गांव के काफी युवाओं ने समस्या रख चुके हैं, कई बार मिल सुबह सुना है कि सुबह 10:30 बजे एसडीएम साहब को ज्ञापन देने की तैयारी में है। बिल्कुल, सुबह 11 बजे ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन के बाद में अगर जब भी अधिकारियों ने नहीं सुनी तो जन आंदोलन चक्का जाम किया जाए, जिसकी प्रशासन की स्वयं की जिम्मेदारी हो। कि चक्का जाम करेंगे अगर बिजली की यही आपूर्ति अगर आपूर्ति नहीं कर पाई तो जाम कर देंगे, अस्वस्थ कर देंगे। तो गहलोत सरकार नाकाम है इस बिजली गुल पर। राजस्थान सरकार बिल्कुल बिजली की ओर कोई ध्यान नहीं होता, अपना सरकार अपने बचाव में लगी हुई है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कि बिजली कोयले की कमी है, तो इस पर क्या कहोगे आप? उससे हमारे गांव की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा गांव शहरी क्षेत्र में बिजली में आता है। शहरी क्षेत्र में बिजली पूरी देनी चाहिए, नियम है सरकार का। नगर पालिका क्षेत्र में 22 घंटे तो लक्ष्मी कस्बे में लाइट आती है पूरी? बिल्कुल, लाइट पूरी आ रही है। तो गाँव भोजपुर में ही लाइट कट रही है। अच्छा। क्योंकि यहाँ का 33 kV का फीडर है जो गांव के फीडरों से जुड़ा हुआ है, जो कि नियम के विरुद्ध है। यहाँ लक्ष्मणगढ़ से जोड़ना चाहिए और लक्ष्मणगढ़ से ही बिजली आनी चाहिए। आपका नाम? प्रदीप कुमार जी। आज मौजपुर ग्रामवासियों ने जो ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम, क्योंकि हमारे गांव मौजपुर जो है लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में आता है और इससे सौतेला व्यवहार जो हो रहा है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और हम फोन करते हैं प्रशासन कोई भी अधिकारी फोन को नहीं उठाते हैं। तो आज हमने सभी ग्रामवासियों ने भाई गजेंद्र अवस्थी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है और हम सभी ने ये ठान लिया है कि 2 दिन के अंदर अगर इसका हल नहीं निकला तो हम चक्का जाम कर देंगे, रोड प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और वैसे आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने कि 2 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं मोहित जैन, भाजपा युवा मोर्चा। भिवाड़ी में आगामी 1 मई से फैक्ट्रियों को सॉलिड वेस्ट निस्तारण करने के लिए चार्ज देने होंगे, जिसकी राशि बीएमए ने तय कर दी है। उस राशि से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने की व्यवस्था बीएमए की तरफ से की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा भिवाड़ी की सड़कों पर जगह जगह ढेर के रूप में दिखता है, जिससे लोगों को तो गंदगी की समस्या होती ही है, उसके अलावा कचरे के ढेर में आग लग जाने से एयर पॉल्यूशन की समस्या भी बनी रहती है। भिवाड़ी में पिछले दिनों बीएमए सभागार में हुई उद्योगपतियों के साथ भिवाड़ी के उद्योगों के बारे में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बीएमए को सीपीसीबी व आरपीसीबी ने फैक्ट्रियों के सॉलिड वेस्ट को लेकर फटकार लगाई थी, जिसके समाधान के रूप में संगठन ने कचरे के निस्तारण के लिए फैक्ट्रियों से चार्ज लेने की व्यवस्था बनाई है। उसके बाद एक्चुअली उनके आदेश की पालना करते हुए हमने अपनी फैक्ट्रियों को चार्जेज लगाए, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेज हैं, जो ताकि हर इंडस्ट्री उसको पे कर सके और इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम काम को पूरा करके और डंपिंग यार्ड तक भेज सकें। चार्जेस की जहां तक बात है, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, उनको एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया है, ताकि जिनको किसी को वो ना हो कि मैं इतना मैं पे नहीं कर पाऊंगा।